अब ट्रेडिंग सिस्टम को समझते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैंने आपको बताया कि जो हमारे इंडिविजुअल्स है, आप और हम हैं, वी कैनॉट, ठीक है, पीपल कैनॉट डायरेक्टली गो एंड ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। वो सीधा स्टॉक एक्सचेंज पे सौदे नहीं कर सकते, बाय करने का ऑर्डर या सेल करने का ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। दे कैनॉट डू इट, वो लोग नहीं कर सकते। तो फिर अगर ये लोग सीधा बाइंग सेलिंग का ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते तो कैसे? तो इनको जो मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है उनके थ्रू जाना पड़ेगा। तो मेंबर्स होते हैं, लेकिन मेंबर्स बहुत कम होते हैं, कितने लोगों को कैटर करेंगे? इसलिए मेंबर्स अपने सब ब्रोकर्स अपॉइंट करते हैं, दे अपॉइंट सब ब्रोकर्स, करेक्ट। और बहुत सी बार दे हैव ऑथराइज्ड पर्संस ऑल्सो। ऑथराइज्ड पर्संस ऐसे होते हैं जिनको मार्केट का नॉलेज होता है, जो लोगों से मिलते हैं, उनको बताते हैं ट्रेडिंग कैसे करना, लेकिन उनका कोई कोई खुद का अपना सेटअप नहीं होता। दे डोंट हैव देयर ओन सेटअप, ठीक है। ऑथराइज्ड पर्सन टेक पीपल टू सब ब्रोकर्स एंड ब्रोकर्स। तो ऑथराइज्ड पर्सन लोगों को लेके जाते हैं ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स के पास में, और उनके थ्रू ट्रेडिंग करवाते हैं। तो उनको भी उनमें कमीशन मिलता है, थोड़ा कम कमीशन मिलता है, क्योंकि समझ रहे आप, ऑथराइज्ड पर्सन भी काम जो है लोगों को लाने का काम करते हैं, लेकिन वो खुद का सेटअप नहीं होता, वो लेके आते सब ब्रोकर्स के पास में या ब्रोकर्स के पास में, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग करना है तो हमको मेंबर्स चाहिए, मेंबर्स कम है इसलिए उन्होंने फ्रेंचाइज बांटी, सब ब्रोकर्स और ऑथराइज्ड पर्सन, इनको इंटरमीडियरीज बोलते हैं। शेयर मार्केट में सौदा करना है तो हमको ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू, सब ब्रोकर के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू जाके स्टॉक एक्सचेंज पे जाके हमको सौदे करने पड़ेंगे, ठीक है। इनके जो इंटरमीडियरीज होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है, शेयर्स कोई खरीदता है इनके थ्रू, उनकी जिम्मेदारी फिड्यूशियरी ड्यूटी है, ट्रस्ट। अगर किसी ने शेयर्स खरीदे तो शेयर्स पूरे उसके अकाउंट तक उसको पहुंचाना। अगर किसी ने शेयर्स बेचे हैं तो उसका पैसा उसको मिले, पैसा उसके अकाउंट तक पहुंचाना। कैसे होता है ये पूरा सिस्टम, ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। वी विल सी इट। अभी हम लोगों ने, वी आर गोइंग टू सी दिस, लेट्स सी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी द कंप्लीट ट्रेडिंग प्रोसेस। ट्रेडिंग प्रोसेस, क्लियरिंग प्रोसेस, सेटलमेंट प्रोसेस, तीन अलग अलग चीजें हैं। देखो मार्केट में क्या होता है, बायर है, बायर एक बंदा है जिसको शेयर्स खरीदने हैं। ही वांट टू बाय शेयर्स। सपोज ही वांट्स टू बाय 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदने हैं, 1000 रुपए का एक शेयर है सपोज, तो वो 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदने को तैयार है। ही विल प्लेस ऑर्डर, वो ऑर्डर प्लेस करेगा ब्रोकर को बताएगा। ही विल प्लेस ऑर्डर, ठीक है, ब्रोकर को बताया जाएगा, मेंबर को बताया जाएगा कि मुझे शेयर्स खरीदने हैं। जो भी मार्केट में बायर है, पीपल लोग हैं, वो कांटेक्ट करेंगे ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, ऑथराइज्ड पर्सन कि मुझे शेयर्स खरीदने। उनके थ्रू फिर ये ऑर्डर प्लेस होगा स्टॉक एक्सचेंज में। उनके थ्रू ये पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस होगा, कहाँ प्लेस होगा? स्टॉक एक्सचेंज में। इट विल बी प्लेस्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। जिस दिन ऑर्डर प्लेस होता है, ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज में प्लेस हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो बायर्स इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट ब्रोकर्स, मेंबर्स और इंटरमीडियरीज, एंड देन द ऑर्डर विल बी प्लेस्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज, बाय ऑर्डर। वैसे ही एक सेलर होगा, वैसे ही सेलर है जिसको शेयर्स बेचने हैं, वो भी जिस बंदे को शेयर्स बेचने हैं वो भी अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। दिस पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू प्लेस ऑर्डर, किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। ये ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज को प्लेस करने वाले हैं, स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया। तो क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे, ध्यान दीजिए, बहुत सारे बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स जमा होते रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। बहुत सारे बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स ये स्टॉक एक्सचेंज में जमा होते रहते हैं, ठीक है। अब जमा हो जाते हैं, फिर अगर ठीक है, अगर बाय और सेल मैच हो जाए, खरीदने वाला रेडी है, बेचने वाला भी रेडी है, 1000 रुपए में खरीदने वाला रेडी है, 1000 रुपए में बेचने वाला रेडी है। जैसे ही
अगर खरीदने वाला रेडी है, बेचना रेडी है, तो ये ऑर्डर्स मैच होते हैं, ऑर्डर मैच होते हैं एंड इट बिकम्स ट्रेड, फिर वो ट्रेड हो जाता है। बात समझ रहे आप? ठीक है, इसके बारे में और चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो बहुत आसान है, बायर्स और सेलर्स ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे, जैसे ही ये ऑर्डर्स मैच हो जाएंगे इट बिकम्स अ ट्रेड। ठीक है, जैसे ये मैच होगा वो ट्रेड होता है, और उसको ट्रांजैक्शन डे, जिस अगर ये मैच हो गया, ठीक है, ऑर्डर मैच हो गया, उसको बोलते हैं टी, दैट इज ट्रांजैक्शन डे। जैसे ये मैच होता है, बधाई हो, बायर को बताते हैं, माननीय महोदय आपको सूचित करते अत्यंत खुशी होती है, आपका जो बाय ऑर्डर था वो अब ट्रेड बन चुका है। सेलर महोदय आपको सूचित करते अंत खुशी होती है कि आपका सेल ऑर्डर था वो ट्रेड हो चुका है। बराबर, तो ट्रेड हो गया है, बाय हो गए आपके शेयर्स, सेल हो गए आपके शेयर्स, ऐसा दो को जाता है। फिर जैसे ही सौदा होता है, सौदा हो गया। देखिए स्टॉक एक्सचेंज में खास बात क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में खास बात यह है कि जो सौदे स्टॉक एक्सचेंज में होता है उसमें डिफॉल्ट्स, स्टॉक एक्सचेंज इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन चलता है, इतना केयरफुली चलता है, उसमें डिफॉल्ट्स नहीं होते। इसलिए आप पढ़ते होंगे जो सौदे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होते हैं वहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होती है। डिफॉल्ट अगर होता भी है तो स्टॉक एक्सचेंज उसको मैनेज कर लेता है। स्टॉक एक्सचेंज के सौदे अच्छे से चले, बिना डिफॉल्ट के चले, डिफॉल्ट हो तो उसको हैंडल कर लिया जाए, मैनेज कर लिया जाए। ठीक है, इसके लिए स्टॉक एक्सचेंजेस क्लियरिंग, बराबर, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को रखता है, क्लियरिंग हाउसेस को रखता है। ठीक है, एनएससी का क्लियरिंग कॉरपोरेशन है एनएससीसीएल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। बीएसई का है, ठीक है, क्लियरिंग हाउस। तो स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉरपोरेशंस होते हैं, क्लियरिंग हाउस होते हैं, इनके अपने मेंबर्स होते हैं, इनके अपने मेंबर होते हैं। क्या होता है, T+1 सौदे हो जाते हैं, सौदे होने के बाद अगले दिन ट्रांजैक्शंस का डेटा क्लियरिंग हाउसेस के पास आता है, क्लियरिंग हाउस के पास आता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास आता है, और उनके मेंबर्स के पास जाता है अल्टीमेटली। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड जितने भी ट्रेड हुए हो इसमें डिफॉल्ट नहीं हो, इसके लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशंस और हाउसेस जिम्मेदार होते हैं, उनके क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये लोग सौदे डाउनलोड, स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर से सौदों को डाउनलोड करते, लिस्ट को डाउनलोड करते और डिटरमाइन करते कि सभी सौदों के बाद कौन से मेंबर से कितने पैसे लेना है, कितने पैसे देना है, कौन से मेंबर से कितने शेयर्स लेना है, कितने शेयर्स देना है। सभी सौदों को डाउनलोड करने के बाद कैलकुलेशंस होता है, पैसे का लेन देन कितना करना है मेंबर्स से और शेयर्स का लेन देन कितना करना है। क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग मींस डिटरमाइनिंग मनी रिसीवेबल पेएबल, शेयर्स रिसीवेबल पेएबल, क्लियरिंग मेंबर्स तय करते हैं, उसको क्लियरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो T+1 सौदा होने के बाद अगले दिन, ठीक है, अगले दिन ये कैलकुलेशंस किए जाते हैं, क्लियरिंग मेंबर से पूरे के पूरे कैलकुलेशंस करते हैं और ब्रोकर को इंटीमेट करते हैं कि माननीय महोदय, अब जो बाइंग वाला ब्रोकर है अपने एग्जाम्पल में उसको बताएंगे कि बेटा 1 लाख रुपए लगेंगे, सेलिंग वाला ब्रोकर है उसको बताएंगे बेटा 100 शेयर्स देने रिलायंस के। तो मेंबर्स को इंटीमेट किया जाएगा, मेंबर्स अपने क्लाइंट को बताते, ठीक है। तो जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है उसको टी बोलते हैं, जिस दिन ये कैलकुलेशंस किए जाते हैं, टैक्सेस वाके सब मिलाकर कितना पैसा रिसीवेबल पेएबल है, कितने शेयर्स रिसीवेबल पेएबल है, उसको T+1 क्लियरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब सबको इंटीमेट हो गया, बायर को कितने पैसे देने हैं, सेलर को कितने शेयर्स देने, तय हो गया। अब T+2, ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट के बाद दूसरा दिन, टी जो डेट थी उसमें ट्रांजैक्शंस हुए, T+1 में क्लियरिंग हुई, कैलकुलेशंस हुए, कंप्यूटेशंस हुए। T+2 में अब सेटलमेंट होगा, एक्चुअल पैसों का लेन देन, शेयर्स का लेन देन। जो बायर है T+2 को पैसे डिपॉजिट करेगा पूल अकाउंट ऑफ क्लियरिंग बैंक, जो बराबर एक पूल अकाउंट, सभी मेंबर्स जो है, ठीक है, पूल अकाउंट ओपन करते हैं, पूल बैंक अकाउंट। एक क्लियरिंग बैंक, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ में जो बैंक्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उनको क्लियरिंग बैंक्स बोलते हैं, उसके साथ वो एक
अकाउंट ओपन करता है पूल अकाउंट। इसको पूल अकाउंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ठीक है, विल सी व्हाई इट्स कॉल्ड पूल अकाउंट। तो आपका जो बायर है T+2, ठीक है, आखिरी दिन T+2 आखिरी दिन बायर जो है पैसे जमा कर देगा पूल अकाउंट में, ठीक है। सेटलमेंट के लिए जो अकाउंट्स यूज होते हैं उनको बोलते हैं पूल अकाउंट। वैसे ही सेलर भी शेयर्स डीमेटेरियलाइज फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में पूल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का जो अकाउंट है वहां पे। तो बेसिकली सेटलमेंट के लिए जो पैसा चाहिए, बायर पैसा जमा कर देगा पूल अकाउंट में, सेलर शेयर्स जमा कर देगा, ठीक है। इसको पे इन बोलते हैं। सेटलमेंट के दिन T+2 के दिन, सेटलमेंट के दिन, ठीक है, बायर्स को पैसे जमा कर देने पड़ते पूल अकाउंट में, जो सेलर्स है उनको शेयर्स जमा कर देने पड़ते पूल अकाउंट में, करेक्ट। इसको पे इन बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड पे इन। जो भी बायर्स और सेलर्स है उनको पे इन करना पड़ता है, बायर्स को पैसे देने पड़ते हैं, सेलर्स को शेयर्स देने पड़ते हैं। फिर लगभग 10:30 बजे तक सबको पे इन कर देना पड़ता है। फिर 2-3 घंटे का बीच में गैप होता है, 2-3 घंटे का बीच में गैप रहेगा, 1:30-2 बजे अब पे आउट चलता है पूल अकाउंट में जितना पैसा आना था आ गया, पूल अकाउंट में जितना पैसा आ गया था आ गया, जितने शेयर्स आए थे आ गए। अब एक इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फाइल चलती है, करेक्ट, और बायर के पूल अकाउंट से निकलकर बायर के पूल अकाउंट से पैसे निकलकर दूसरे पूल अकाउंट में जाते हैं और सेलर को ट्रांसफर किए जाते हैं। बायर के पूल अकाउंट से निकलकर दूसरे पूल अकाउंट में पैसे जाते हैं, सामने वाले के पूल अकाउंट में जाते हैं और वहां से सेलर को ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं मनी सेटल्ड। वैसे ही सेलर के शेयर पूल डीमैट अकाउंट से शेयर्स निकलते हैं, सामने वाले के पूल में जब पूल अकाउंट जाते हैं वहां से बायर को दे दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं सेटलमेंट, दैट्स कॉल्ड सेटलमेंट। अगर आप देखेंगे जिस दिन सौदा हुआ था उसको ट्रांजैक्शन डेट बोलते हैं, जिस दिन सौदा हुआ था उसको ट्रांजैक्शन डेट बोलते हैं। T+1 को कैलकुलेशंस हुए थे उसको क्लियरिंग बोलते हैं, और T+2 को शेयर्स का और पैसों का लेन देन हुआ था उसको सेटलमेंट बोलते हैं। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो चैप्टर की बहुत सारी बातें बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स ईजीली।